Hello everyone, this is Vibhav Misra. I welcome you all to Exam Code. This is episode number 80 of Daily Current Affairs सीरीज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 22 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का कंटेंट बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में है। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। डेली करंट अफेयर्स का ये वीडियो हाईली यूज़फुल है ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछा जाता है इंक्लूडिंग यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, बैंक, डीट्रिपलएसबी, केवीएस, रेलवेज, यूपीएसआई, एनडीए, सीडीएस एंड एयरफोर्स। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी कवर करते हैं हम इस एपिसोड में। आज का सेशन शुरू करने से पहले थॉट ऑफ द डे देखते हैं। मनी गिव्स पावर बट नॉलेज इज़ पावर। पैसा से पावर ज़रूर आता है, लेकिन नॉलेज जो है, जो आपका ज्ञान है, वो खुद अपने आप में क्या है, पावर है, शक्ति है। ठीक है, तो कोशिश आप ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो ग्रहण करें या फिर अडॉप्ट करें या फिर सीखें। तो ये बहुत ही जो है आप कह सकते हैं कि एक फिलोसॉफिकल थॉट है जो कि आपको एम्ब्रेस करना चाहिए अपने लाइफ में। तो ये था आज का थॉट ऑफ द डे। शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। संसद के किस सदन ने हाल ही में दिवाला और दिवालियापन संहिता दूसरा संशोधन विधेयक 2020 पारित किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज राज्यसभा। राज्यसभा में पास किया गया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2020। ठीक है, ये टेबल किया गया था, यानी कि ये प्रस्ताव रखा गया था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। ठीक है, कहाँ पे? राज्यसभा में ये बिल पास हो गया है राज्यसभा से। ठीक है, और ये क्यों इस बिल को लाया गया है? टू गिव टाइम बाउंड फॉर रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी केसेस। ठीक है, जो कि दिवालियापन के जो केसेस होते हैं उनको एक टाइम बाउंड करने के लिए, एक समय निर्धारित करने के लिए इस बिल को लाया जा रहा है। ठीक है, और कब इसको लाया गया था, कब इसको पास किया गया था? 19 सितंबर को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेजन ने भारत में एक ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन कहाँ स्थापित किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज गुजरात। गुजरात में अमेजन के द्वारा ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन का इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी डिलीवरी एजेंट्स होंगे वो वुमेन होंगी, महिलाएं होंगी। बात आई है गुजरात की। गुजरात को मैप में देख लेते हैं, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये है गुजरात। कैपिटल है गांधीनगर। फॉर्मेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को, इसलिए 1 मई को हर साल गुजरात डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी, चीफ जस्टिस हैं जस्टिस विक्रम नाथ, ऑफिशियल लैंग्वेज है गुजराती। लेजिस्लेचर यहाँ पे यूनिकैमरल है। आई होप आपको लेजिस्लेचर का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। लेजिस्लेचर यानी कि विधानमंडल 2 प्रकार का होता है। एक होता है यूनिकैमरल, जहाँ पे, या फिर आप ऐसे कहें कि जिस स्टेट में सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा होता है, उस स्टेट को बोलते हैं यूनिकैमरल स्टेट। और जिस स्टेट में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है, उस स्टेट को बोलते हैं बाई कैमरल स्टेट। हिंदी में बोलते हैं द्विसदनीय राज्य। तो गुजरात कैसा स्टेट है? यूनिकैमरल स्टेट है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधान सभा होगा। कुल कितनी सीटें हैं? 182 सीटें हैं। लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे हैं 33 जिले हैं यहाँ पे। लैंड एरिया की बात करें तो 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर, और इसका जो रैंक है वो है 5th सारे स्टेट्स की अगर बात करें तो। ठीक है, फर्स्ट रैंक पे कौन है? राजस्थान है एरिया के अकॉर्डिंग। लार्जेस्ट सिटी यहाँ पे है अहमदाबाद। नेशनल पार्क्स, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक, वंसता नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गुजरात के बारे में जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा आयोजित ग्लोबल आयुर्वेद समिट 2020 का चौथा संस्करण कब शुरू किया गया था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए,
सितंबर 15 सितंबर से इसकी शुरुआत की गई थी। और ये कहाँ पे शुरुआत किया गया था इसका क्रेडिट, अगर हम बात करें कि कब से कब तक चलेगा, तो 15 सितंबर से इसकी शुरुआत की गई थी और ये चलेगा 14 अक्टूबर 2020 तक, ठीक है। और ग्लोबल आयुर्वेदा समिट 2020 का जो थीम है वो है आयुर्वेदा फॉर इम्यूनिटी, ठीक है। इसका इनॉग्रेशन, इसका जो उद्घाटन था वो वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वोकल फॉर लोकल पहल को बढ़ावा देने के लिए बांस की कुकीज़, शहद की बोतलें लॉन्च की हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज त्रिपुरा। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव के लिए बम्बू कुकीज़ और हनी बॉटल्स को लॉन्च किया है, ठीक है, ताकि वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। बात आई है त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा को मैप में देखें, ये जो रेड कलर का हाईलाइटेड आप देख रहे हैं ये है त्रिपुरा। कैपिटल है अगरतला, गवर्नर हैं रमेश बाइस, चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब कुमार देव। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में पहली बार शामिल होने के लिए कितनी महिला अधिकारियों का चयन किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 2 वुमेन ऑफिसर्स का सिलेक्शन किया गया है हेलीकॉप्टर स्ट्रीम, ठीक है, इंडियन नेवी में, और ये पहली बार हुआ है, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनको ऑब्जर्वर्स के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि ये एयरबॉर्न टैक्टिशियंस होंगे, ठीक है, जो कि सिर्फ निरीक्षण करेंगे। तस्वीर देख सकते हैं आप इन दोनों का। इनका नाम है सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रिति सिंह। अगर इंडियन नेवी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं तो चीफ कौन है इंडियन नेवी के, तो आंसर हो जाएगा एडमिरल करमबीर सिंह। इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को और हर साल नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कोरोना वायरस के बीच विकास लघु सुवर्ण किस बैंक द्वारा कम ब्याज दर पर स्वर्ण ऋण योजना शुरू की है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। ये इसका ऑफिशियल लोगो है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत कुशल श्रमिकों के लिए अपना घर ड्रीम्स नामक एक नई ऋण योजना शुरू की है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज आईसीआईसीआई होम फाइनेंस, ठीक है। अपना घर ड्रीम्स जो है स्किल्ड वर्कर्स के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, एक लोन पॉलिसी है, लोन स्कीम है, जो कि आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा शुरू की गई है। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में कुछ देख लेते हैं। पहले तो आप इसका टैगलाइन देख लें, ख्याल आपका इसका टैगलाइन है, ये इसका ऑफिशियल लोगो है। इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी जून 1994 वडोदरा में। फाउंडर इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। एमडी एंड सीईओ हैं संदीप बख्शी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। रूथ बेडर गिन्सबर्ग, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस देश के सर्वोच्च न्यायालय की एक प्रसिद्ध न्यायाधीश थी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। रूथ बेडर गिन्सबर्ग, आप इनको इमेज में देख सकते हैं। अगर और इनकी एज की बात करेंगे, इनका देहांत किस उम्र में हुआ, तो 87 ईयर्स में इनका निधन हुआ है। और इनका एक निक नेम था, इनका फेमस नेम था नोटोरियस आरबीजी, इस नाम से भी इनको जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज पंकज सरन। पंकज सरन का कार्यकाल अभी एक्सटेंड किया गया है
और ये कौन है, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। ठीक है, तो ये तो आप देख रहे हैं साहब साहब कि डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, तो आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज होगा कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है, फिर NSA शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अजीत डोभाल। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल हैं। आप पंकज सरन की तस्वीर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अमेरिका, इजराइल, बहरीन और किस देश के बीच अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज UAE, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, 3 नेशंस हैं, US, इजराइल, बहरीन और इसके साथ, ठीक है, आप चौथा याद रखेंगे UAE, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, इनके बीच में अब्राहम अकॉर्ड को साइन किया गया है। ठीक है, अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। तो व्हाट इज़ अब्राहम अकॉर्ड? ठीक है, और अगर इसकी बात करें हम तो इजराइल UAE पीस अग्रीमेंट को ऑफिशियली अब्राहम अकॉर्ड्स बोला जाता है। ठीक है, उसी का ऑफिशियल नाम है। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे। और ये फर्स्ट अरब इजरायली पीस डील है जो कि पिछले 26 सालों में पहली बार हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया जाता है? When is the International Coastal Cleanup Day observed? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 3rd Saturday of September। ठीक है, सितंबर का तीसरा शनिवार हर साल इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और 2020 में ये किस तारीख को पड़ा था? तो ये पड़ा था 19 सितंबर को। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे अगर 2020 अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि 2020 में किस दिन को मनाया गया तो आप आंसर देंगे 19 सितंबर। ठीक है, इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे क्यों मनाया जाता है? कोस्ट को साफ रखने के लिए, उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए हर साल इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे 3rd Saturday of September को मनाया जाता है। इस साल 19 सितंबर को मनाया गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल इक्वल पे डे ऑब्जर्व कब किया जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज सितंबर 18 सितंबर को हर साल इंटरनेशनल इक्वल पे डे ऑब्जर्व किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? जैसा कि इसमें साफ साफ लिखा है, इक्वल पे यानी कि सबकी सैलरी समान हो, जो एक स्टैंडर्ड पे, एक डेजिग्नेशन पे काम कर रहा है व्यक्ति, उन सभी का जो सैलरी है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इंटरनेशनल इक्वल पे डे हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है। आंसर अब प्रीवियस क्विज देख लेते हैं। वीडियो के एंड में रोज मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछता हूं जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखने होते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, किस राज्य के CM ने राज्य में भारत का सबसे बड़ा फिल्म शहर यानी कि फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, हर साल अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सितंबर 21, यानी कि 21 सितंबर को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जाता है। टुडेज क्विज देख लेते हैं। आज के क्विज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में पहली बार शामिल होने के लिए कितनी महिला अधिकारियों का चयन किया गया है? और दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द इंटरनेशनल इक्वल पे डे ऑब्जर्व? ठीक है, इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। कमेंट बॉक्स में आप ये भी लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। डेली करंट अफेयर्स का ये वीडियो रोज़ सुबह 4 बजे से पहले मेरे चैनल पे अपलोड हो जाता है। करंट अफेयर्स का ये वीडियो हफ्ते के 7 दिन यानी कि मंडे टू मंडे मेरे चैनल पे अवेलेबल होता है। आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, इंग्लिश के लिए। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी, कोई मेल करना है तो हमें मेल करें help@theexamcode.com पे। आपसे रिक्वेस्ट है
एग्ज़ाम कोड के फेसबुक पेज को लाइक कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी एग्ज़ाम कोड को फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।